नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज होलिका दहन है। होलिका दहन का अगर आपसे अगर आंसर पूछा जाए, उत्तर पूछा जाए तो एक लाइन में आप समझिए, बुराइयों पर अच्छाई की जीत है। तो बुराई को हम लोग आज खत्म करेंगे। हम लोग संकल्प लेंगे कि कोई बुरा काम नहीं करेंगे। हम लोग समाज उत्थान के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छे काम करेंगे और यही बुराई, जितना भी बुराइयां हम लोग के अंदर में है, ये सब आज होलिका दहन के साथ उसमें दहन कर देना है, जला देना है, जला के भस्म कर देना है। तो आज फिर हम नए टॉपिक के साथ नए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, हिस्ट्री का सीरीज आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत का 15 क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने मैं उपस्थित हूं और फिर इसको डिस्कस करना हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादी एवं उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई। पूछ रहे क्वेश्चन आपसे, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई। यानी उदारवादी का मतलब क्या हुआ? पहले आप इसको आंसर दीजिए 5 सेकंड में, उसको मैं बाद में सॉल्व करता हूं। चलिए, आपका आंसर आप लोग का दिमाग में आ गया होगा, तो मैं अब सॉल्व करता हूं इसको। देखिए, उदारवादी का मतलब हुआ नरम दल, उग्रवादी का मतलब हुआ उग्र। उग्र का मतलब क्या हुआ? उग्र नहीं बोलता है आदमी, उग्रदम हो गया। उग्र का मतलब गुस्सा। तो गुस्सा वही चीज पूछ रही है यहां पे क्वेश्चन में। उदारवादी मतलब नरम दल और उग्रवादी यानी गरम दल कांग्रेस के किस अधिवेशन में विभाजित हो गई? आंसर हम लोग देखते हैं। सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1919, कलकत्ता अधिवेशन 1911, कराची अधिवेशन 1913। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में राज बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्षता उस समय कर रहे थे। यहीं पे उदारवादियों एवं उग्रवादियों ने कुछ मुद्दे पे बहस हो गई। बहस तो बहुत पहले ही से थी, लेकिन यहां पे इसलिए हो गई कि उदारवादी जो थे ये नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन चाहते थे और इन लोग चाहते थे सूरत में। यहीं पे दो कांग्रेस का प्रथम विभाजन माना जाता है कि कांग्रेस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन यहां से कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपका आंसर यही होगा, सूरत अधिवेशन 1907। तो इसका आंसर क्या होगा? सूरत अधिवेशन 1907। ठीक है। इसमें एक विकल्प और है जहां पे बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग का आज भी उस चीज को अपनाए हुए हैं। तो 1911 का जो अधिवेशन कलकत्ता है, इसमें पहली बार जन गण मन को गाया गया था। इसको याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है, इसको आप लोग देखिए और बनाइए। 5 सेकेंड। चलिए, आप लोग का आंसर आ गया। पहला ऑप्शन है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था। तो उग्र का मतलब अभी समझा दिए हम कि उग्र का मतलब क्या होता है? गरम मन मियाज का आदमी। और जो मन मियाज का गरम है
उस समझिए कि उसको बर्बादी एकदम तय है, उसमें कोई शक नहीं है। जो मन मियाज का गर्म है उसको बर्बादी तय है। इसलिए आदमी का ज्यादा गुस्सा नहीं, ज्यादा गर्म नहीं, उग्र नहीं होना है, एकदम ठंडा रहना है, समय का इंतजार करते रहना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए इसमें 3 व्यक्ति जो हैं, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल एवं उधम सिंह, ये तीनों क्या है, उग्रपंथी थे। इन लोग के बारे में जब मैं क्लास लूंगा हिस्ट्री का, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपका बहुत डिटेल से बताया जाएगा और उसको, उस सीरीज को मैं बहुत जल्द शुरू करने जा रहा हूं। तो ये तीनों जो थे उग्रपंथी थे। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं था, कौन नहीं था, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। आंसर क्या होगा, आंसर 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए 5 सेकंड और सब सुनाइए। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा ऑप्शन है 1917, तीसरा ऑप्शन है 1921, चौथा ऑप्शन है 1896। देखिए अब पहला ऑप्शन का हम लोग अगर डिस्कस करें तो 1919 ईस्वी में बहुत जबरदस्त घटना इस देश में घटी, भारत में, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये आंसर आपका खत्म हो गया। 1917 ईस्वी में 2 घटनाएं घटी। पहला तो है कि आपका चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन हुई बिहार में, चंपारण जिला से, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। और उसी वर्ष 1917 ईस्वी में शिक्षा में सुधार लाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। क्यों की थी, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय जो थी उसमें बहुत सारी खामियां आ गई थी उस विश्वविद्यालय में। उसी को दूर करने के लिए, उस विश्वविद्यालय में कमियों को दूर करने के लिए, दोषियों को दूर करने के लिए, त्रुटियों को दूर करने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 1917। बाकी ये दोनों विकल्प का देखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर मिल चुका है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विलय का सिद्धांत, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार यानी समय के अनुसार, सबसे पहले कौन मिलाया गया विलय नीति के अनुसार, कौन सा राज्य का, तो काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। तो आपका इस तरह क्वेश्चन का आपका ईस्वी डेट याद रखनी चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। आपको कुछ 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। देखिए चलिए देखते हैं। सतारा जो था इसका विलय 1848, उसके बाद बघात का विलय 1850, उसके बाद उदयपुर का विलय 1852, उसके बाद झांसी का विलय 1854 ईस्वी। विलय का सिद्धांत जो था, हड़प नीति, ये किसने लाया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 1948 1 नंबर, उसके बाद फिर क्या आएगा 3 नंबर 50, उसके बाद फिर क्या आएगा
4 नंबर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। तो 1 3 4 2 कहाँ ऑप्शन आपका है, विकल्प नंबर 3 में। इसका आंसर कितना, विकल्प 3। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन आपके सामने है, डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। आंसर दीजिए 5 सेकंड में आप लोग। चलिए आप लोग का आंसर देख लेते हैं क्या है। देखिए, डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में अपना फैक्ट्री लगाया। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपना फैक्ट्री सूरत में लगाया। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में, और पुर्तगालियों ने नहीं लगाया वहां पे भी। तो यही पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम कारखाना यूरोपीय ने सूरत में सर्वप्रथम कहां लगाया था, किस ईस्वी में स्थापित किया था? तो सबसे पहले कौन लगाया था? ऑप्शन के हिसाब से 1613 ईस्वी है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1613। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर दीजिए। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को विचार करना है कि कौन कब घटना घटी थी, उसके बाद आपका आंसर चुनना है। तो बोलता है इलाहाबाद का क्लाइव का पुनः भारत आगमन। दूसरा है इलाहाबाद की संधि। चौथा है बक्सर का युद्ध। तीसरा है बक्सर का युद्ध। चौथा है वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनाना। तो आप लोग इसको ऊपर कर देते हैं। आप लोग विकल्प देखिए। 3 पहला विकल्प है 2 1 4, 4 2 1 3, फिर है 4 3 1 2, उसके बाद आपका है 4 नंबर विकल्प 1 2 3 4। चलिए हम लोग देखते हैं पहले। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर यहां 1774 ईस्वी में। उसके बाद बोल रहा है बक्सर का युद्ध 1764। उसके बाद इलाहाबाद की संधि और क्लाइव का पुनः भारत आगमन। ये 2 डेट आप डेट के साथ याद रखना होगा। तो देखिए, क्लाइव का पुनः आगमन भारत में हुआ था 3 मई 1765। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो अगस्त 1765। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं विकल्प कैसे क्या है। तो पहले कौन होगा, 1764 बक्सर का युद्ध 3 नंबर। उसके बाद फिर क्या होगा, हम लोग को लगता है कि विकल्प में इसमें कहीं गड़बड़ हो गया है। और दूसरा विकल्प आपका आता है
वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल गवर्नर, ये 1772 होगा, सॉरी 1772। सत्रह सौ बहत्तर से 74 का बंगाल का गवर्नर बना था वो। तो पहला क्या होगा 4, फिर उसके बाद होगा 3 बक्सर का युद्ध, फिर होगा 1 में क्या है क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765, उसके बाद है इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765। तो 4, 3, 1, 2, इसका आंसर क्या होगा 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा सा फट रहा है। 7 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए, CR दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। सॉल्व कीजिए आप लोग आंसर इसका। बहुत सिंपल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका आंसर कितना होगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, संविधान दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, संविधान दिवस कब 26 नवंबर। अब पूर्ण स्वराज दिवस, यही क्वेश्चन आप पूछा था कि 26 जनवरी से पहले कहा जाता था, तो आंसर क्या होगा इसका पूर्ण स्वराज दिवस। आपको पता होना चाहिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा की गई थी। उसी के बाद से देश में आजादी से पहले पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्वेश्चन यही आपका है, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? इसका आंसर क्या होगा पूर्ण स्वराज दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन 1 BR अम्बेडकर, 2 महात्मा गांधी, मोहब्बत अली जिन्ना, चौथा विकल्प है तेज बहादुर सप्रू। आप लोग देख लीजिए इसका। चलिए, आप लोग का आंसर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, तीनों गोल सम्मेलन में जो इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में, लंदन में, तीनों गोल सम्मेलन में जो भारत के BR अम्बेडकर थे, इसका आंसर तो पहले 1 नंबर में बता दूं, अछूतों के तरफ से नेतृत्व किए थे। BR अम्बेडकर ने अछूतों की तरफ से नेतृत्व किए थे तीनों गोल सम्मेलन में। महात्मा गांधी मात्र कांग्रेस की तरफ से एक बार लंदन में जो गोल सम्मेलन हुई थी उसमें भाग लिए थे। ओके, तो यहां ऑप्शन क्या होगा 1 नंबर आंसर होगा। आपको हम बता दें कि 1930 ईस्वी में, 31 ईस्वी में और 32 ईस्वी में 3 बार लंदन में गोल सम्मेलन हुई थी। ओके, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? भारतीय संविधान सभा अध्यक्ष था। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी भी थे, अस्थायी भी थे। अस्थायी पूछेगा आंसर आपको तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। इसमें आपको पूछा जा रहा है अध्यक्ष खाली पूछा जा रहा है, अस्थायी और अस्थायी नहीं पूछा जा रहा है।
और उसी तौर पे विकल्प को सेट करके रखा है क्वेश्चन। तो हम लोग ऑप्शन देखिए इसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, इसका आंसर कितना होगा? 1 नंबर। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल मौलिक अधिकारों का अध्यक्ष थे उस समय। और BR अम्बेडकर के बारे में बता दूं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है। कभी कभी प्रारूप समिति न देकर आपका इंग्लिश टर्म यूज कर लेगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? BR अम्बेडकर। कुछ बात आप कॉपी पर नोट करते रहिए, जो मैं बोल रहा हूं, कुछ जो चीज एक्स्ट्रा बोल देता हूं उसको नोट कर लीजिए और एक बार उसको देखिए, शॉर्ट में लिखकर एक बार उसको देखिए, कभी सुबह उठिए और उसको देखिए और सेट टूट बनाइएगा तो लगे को अच्छा, ये तो हम पढ़े हैं, कल सुने थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन देखिए तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन देखिए आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन देखिए केरल और चौथा ऑप्शन देखिए पश्चिम बंगाल। इसका आंसर सीधा बता देते हैं, केरल होगा। 1957 ईस्वी में केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर कितना होगा? केरल। 3 नंबर होगा। और बाकी कोई ऑप्शन इसमें डिस्कस करने लायक नहीं है कि मैं उसको करूं। मैं आगे बढ़ता हूं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम, देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग, संग्राम सेनानी थी। ऑप्शन है आपके सामने चंपारण, पटना, भागलपुर और 4 नंबर विकल्प में है गया। देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917, मैंने इसको पहले कुछ देर पहले डिस्कस किया था। पटना से प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और प्रभावती देवी जो थी जयप्रकाश नारायण की पत्नी भी थी। तो ये यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रभावती देवी कौन थी, या फिर पूछा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी। इस तरह के भी करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर कितना होगा? पटना। 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? देखिए कौन मिलान सही नहीं है? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, MK गांधी चंपारण आंदोलन, SC घोष फॉरवर्ड ब्लॉक, MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन। देखिए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट सही है आपका विकल्प। MK गांधी चंपारण आंदोलन सही है, अभी इसको पहले डिस्कस किया था 1917 ईस्वी में। SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 ईस्वी में। ठीक है। MG जिन्ना जो आपका ये आंसर नहीं है, यही पूछ रहा है आपका कि कौन सम्मिलित नहीं है। खिलाफत आंदोलन से MG जिन्ना को कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन से 2 महत्वपूर्ण नेता को संबंध था, 2 नेताओं का संबंध था। पहला शौकत अली और दूसरा अबुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर कितना होगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास, जो हम लोग के संविधान का विकास हो रही थी, बन के तैयार हो रही थी,
तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन कानूनी ऐतिहासिक नहीं था? क्योंकि अंग्रेजों ने यहां पे जितना एक्ट लाए, उसी एक्ट के माध्यम से भारत का संविधान निर्माण में भूमिका अदा की, अंग्रेजों ने लाई थी। तो उसी पे क्वेश्चन है। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये भी सही बात है, भूमिका थी भारतीय संविधान में। चूंकि अंग्रेज ने जो जो एक्ट लाए वही तो विकास, वही तो देश के, हम लोग को भारत के संविधान में बनाने में, निर्माण में मदद की। तो रेगुलेटिंग एक्ट भी मदद किया, चार्टर एक्ट 1833 भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1939 भी, 1919 भी, और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्विस, सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो ये आजादी के बाद कानून बना था, हम लोग भारतीयों के द्वारा बनाया गया था। तो क्वेश्चन भी यही है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका आंसर कितना होगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में मैं बार बार आप लोग से बोल रहा हूं कि ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको डेट याद होना चाहिए कि कौन सी घटना घटेगी। तो पढ़िए, तो उसको सोचिए, कम से कम उसको ध्यान लगा के देखिए कि कौन सी घटना पहले घट रही है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी इस ट्रेंड में क्या क्वेश्चन होगा। तो देखिए, दांडी 1930 में शुरुआत हुई इसको, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, देख लीजिए आप लोग, मैं इधर हो जाता हूं। साइमन कमीशन का आगमन 1928, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो ईस्वी के हिसाब से, डेट के हिसाब से कौन सी घटना घटी थी? साइमन कमीशन का आगमन। तो आंसर कितना होगा? 3 नंबर होगा। साइमन कमीशन जब भारत में आई, इंग्लैंड के द्वारा जब भेजा गया, तो इसका बहुत विरोध हुआ। जब साइमन कमीशन हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इसको बहुत हम लोग डिस्कस अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ। इसी में कौन व्यक्ति थे जो बोले थे साइमन कमीशन वापस जाओ? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसको आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन को, साइमन कमीशन वापस जाओ। कौन व्यक्ति थे भारत के जो ये बोले थे? कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग आंसर दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए आप लोग, आज होलिका दहन है और हम लोग संकल्प लिए हैं बुराइयों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना है। तब तक हम लोग आज के लिए इतना ही विदा लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।